ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे खरगोन की, जहां तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हुई। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां एसडीएम देवसर अखिलेश कुमार सिंह की मौजूदगी में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। कसरावद तहसील के रामपुरा गांव स्थित इंडियन पेट्रोल पंप पर बुधवार सुबह करीब 8 बजे डीजल भरवाते समय ट्रक के आगे हिस्से में अचानक आग लग गई। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई, लेकिन पंप कर्मचारियों की सतर्कता और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। चालक देवेंद्र कुमार मीणा ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। मौके पर खलटाका पुलिस भी पहुंची और सुरक्षा की दृष्टि से जेसीबी की मदद से ट्रक को पंप परिसर से बाहर निकाला गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार मीणा है सर। कहाँ के निवासी आप? राजस्थान के। अच्छा, आप ये ट्रक कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे? मुरैना से लोड करके लाए थे, एमपी से, और महाराष्ट्र के बारामती से। अच्छा, रामपुरा में डीजल डलवाते समय क्या हादसा हुआ? गाड़ी में ऑटोमेटिक आग लगी थी अंदर से। अच्छा, तो इसमें गाड़ी में क्या भरा हुआ है? उसमें डीओसी भरी है सर। डीओसी मतलब पशु आहार। अच्छा। कसरावद तहसील खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। खरगोन जिले के कसरावद क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदलने से तेज हवा के साथ चने के आकार के ओले और बारिश हुई, जिससे गेहूं, चना, मक्का और पपीते की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आंधी के कारण कई खेतों में फसलें गिर गई और पानी भरने से खड़ी पकने की अवस्था वाली फसलों के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। नुकसान से किसान चिंतित हैं और प्रशासन से सर्वे कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गांव कसरावद तहसील विजय सिंह राठौर। हमारा जो कल अतिवृष्टि हुई 27 तारीख में, हमारा गेहूं, चना, मक्का 3 फसल मुख्यतः हम बोते हैं, और सभी जानते हैं कि खरीफ में हमें कुछ नहीं मिलता, रबी ही थोड़ा सा हमें एक बचाते। अब हमारा जो प्रोग्राम होते हैं अगले ब्याह शादी या जो भी हमारे घर बड़ी बीमारी हो उससे निपटने के लिए हम रबी पे ज़्यादा आश्रित देते हैं। तो कल जिस तरीके से तबाही मचाई, एक 20-25 मिनट का तबाही में हमारा पूरा फसल ज़मींदोज़ कर दिया। और चने में मुख्यतः है ना खार होती है, वही उसका एक फलीभूत होने का रहता है माध्यम, वो पूरा धुल गया। गेहूँ आड़े पड़ गए, ज़मींदोज़ हो गए, दूध भरने की अवस्था थी। अब हमें इसको हार्वेस्टिंग करने में भी जो खर्चा आएगा वो भी कवर नहीं होगा। हम काफ़ी दुखी हैं और ऐसी स्थिति आगे न बने, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सरकार से उम्मीद है कि हमें तत्काल सर्वे करा के हमें राहत नहीं मुआवजा ही दे, क्योंकि वैसे ऑलरेडी हम परेशान हैं। महंगे महंगे खाद, महंगाइयाँ बढ़ गई, लेबर में बढ़ गए, एक थोड़ा सा हम जीविका तक में भी मैं 15 एकड़ किसान होने के बाद भी जीविका भी हमारे संकट में है। अच्छा, आपके यहाँ शादी थी? हाँ, हमारे बहन जी की शादी थी, हमें काफ़ी उम्मीदें थी इस फसल से, और अभी तक अच्छा था, अब बहुत अच्छा था, हर पिछले दशक से अच्छा था। एकाएक कल पूरा मामला मिटा दिया। हम पूरे गांव में दुखी हैं हम लोग। क्या नाम है? विजय सिंह राठौर, छोटी कसरावद। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के बंधाकोल ब्लॉक के तेंदुहा में आज एसडीएम देवसर अखिलेश कुमार सिंह की मौजूदगी में जन सुनवाई आयोजित हुई, जिसमें बंधा सरपंच देवेंद्र पाठक, तेंदुहा सरपंच छोटे सिंह, जनपद अध्यक्ष बैठन सविता सिंह, बरकवा तहसीलदार नागेश्वर पनिका, कंपनी प्रतिनिधि ब्रजेश सिंह, वन विभाग के कर्मचारी और सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। बताया गया कि 2 दिन पहले क्षेत्र के जंगलों में पेड़ कटाई शुरू होने के बाद ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया और स्पष्ट किया कि जब तक उनकी परिसंपत्तियों का पूरा मुआवजा व प्रतिकर नहीं मिलता तब तक कटाई बंद रहनी चाहिए। बैठक में विस्थापितों और ग्रामीणों ने अपने अपने तर्क रखे। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तरह तरह की प्रक्रिया सामने आ रही हैं। में जो थोड़ा सा आक्रोश था, तो चूंकि त्रिस्तरीय मीटिंग हुई थी जिसमें प्रशासन था, गांव के प्रतिनिधि थे और कंपनी के प्रतिनिधि थे, उसमें ये चर्चाएं हुई। चर्चाओं के बाद एक मिनट्स फाइनल हुआ था और उसके संबंध में यहाँ डिस्कशन हो जाए कि वो जो चीज़ें हुई हैं, फाइनल हुई हैं, उसके लिए कंपनी, गांव यहाँ कोल ब्लॉक के जनप्रतिनिधि, यहाँ के ग्रामवासी और प्रशासन उसका कंप्लायंस पालन कराने के लिए प्रयास करे और लोगों को समझाने का प्रयास करें। नहीं, लोगों ने आपत्ति की है। जब तक रही बात फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में पूरी एनओसीयां सब चीजें होने के बाद ये फॉरेस्ट जब पेड़ काट के हैंड ओवर करेगा तब वो कंपनी का काम होगा।
नहीं दी, ये कंपनी जल का- जंगल ग्रामवासी हैं, इनकी जल जंगल जमीनें हैं, इनके मकान लगे हुए, इनका कहना है कि जब तक हमको पैसा न दिए न मिल जाए तब तक पेड़ पौधे न काटे जाए। देखिए, नियम की बात है कि फॉरेस्ट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, प्राइवेट लैंड है। फॉरेस्ट में जिनका एफआरए होगा उनको नियमानुसार उनका भुगतान मुआवजे को होगा। वो अभी कल से कटाई फॉरेस्ट की चालू रहेगी नहीं, ये बताएं। इसका निर्णय हम नहीं ले सकते, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का निर्णय है और प्रशासन। ना सरपंच महोदय, तुम भी आए यहाँ, ये जन सुनवाई हो रही है, ये जो पेड़ कटाई हो रही थी उसमें लोगों ने आपत्ति किया था, क्या कहना है आपका? देखिए, जो पेड़ कटाई में जो आपत्ति हुई है, तो लोगों की काफ़ी समस्याएं भी हैं भूअर्जन को लेकर के। इनकी जो नीति और नियम दोनों गलत तरीके से नोटिस बांटे गए हैं, इसलिए विवाद हुआ है कि सबसे पहले इन जनता किसानों का हित के लिए काम हो। इनका जब तक हित नहीं होगा तो जंगल भी इन्हीं का आश्रय में भी है, इसे जंगल का भी कटाई को भी जनता ने रोका है। तो नहीं चाहती जनता की पेड़ कटाई हो, नहीं, जब तक इनका पैसा न मिल जाए, निराकरण न हो जाए तब तक हम लोग जंगल नहीं काटने देंगे। इस विषय को लेकर ये आज बंधा कोल ब्लॉक की बैठक थी। कल से जो जैसा बताया जा रहा है पौधों की कटाई हो रही थी, लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई कि तब तक पौधे न काटे जाएं जब तक इनके जमीन का पैसा मकान का न मिल जाए। जो हम बैठक में देख रहे हैं, आपने भी कहा कि कौन भीतरी कौन बाहरी, 4 गांव स्थानीय है, जबकि अदानी में ऐसा कुछ नहीं है। अदानी में जिनके भी घर बने हैं न कोई देसी न कोई विदेशी। इस पर आपका क्या कहना है? आपने 1 लाख प्रश्न एक साथ जोड़ दिया। प्रश्न करने के पहले आप मुद्देवाइज प्रश्न करते तो हम एक सरल तरीके से जवाब देते। आप यहाँ से लेके दिल्ली तक को एक साथ मत जोड़िए। आज दिल्ली नहीं, अदानी भी इसी जिले में है। आज बंधा परियोजना की बैठक थी और बंधा परियोजना में कलेक्टर के यहाँ हम लोग 13/1/26 को बैठक किए थे। उसमें 11 मुद्दों पे हम लोगों की सहमति बनी थी। उन सहमति को आम जनता को बताने के लिए उसमें क्या क्या हम लोगों को कलेक्टर के साहब के सामने डिस्कस हुए, क्या क्या मुद्दों में निर्णय हुआ, उसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से चर्चा करने के लिए एसडीएम साहब और कंपनी प्रतिनिधि, प्रशासन और हम लोगों को बुलाया गया। हम लोग आए हैं और उन मुद्दों पर व्यापक रूप से सबकी भी चर्चा हो गई। जहाँ तक आप बाहरी भीतरी की बात कर रहे हैं, तो बाहरियों के कारण ही तो भीतरी मारे जा रहे हैं। उन्हीं के वजह से महल बने हैं जिनको आप बाहरी कह रहे हैं। 40,000 50,000 रुपए आप लोगों ने बेचा है जिनको आप बाहरी कह रहे हैं। भूअर्जन एक्ट में न कोई बाहरी है न भीतरी है, जबकि इसी जिले में ऐसा नहीं है। हाँ सुनिए, भूअर्जन एक्ट भी हमने आप कम नहीं पढ़ा है। मैं 94 से LLB किया हूँ, उस अधिनियम को मैं बारीकी से जानता हूँ। कंपनी आने के बाद जिन लोगों ने मकान बनाया, जिन लोगों ने जमीन खरीदा, उन्हीं के कारण आज हम लोगों के गांव लोकल लोगों को समस्या जा रही है। आप लोगों ने क्यों बेचा ऐसे लोगों को जमीन? तो आपने क्यों आके खरीदा? आपके घर हम बुलाने गए थे कि आके खरीद लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का प्रश्न मत करिए। बैठक पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। लोगों ने कहा कि पेड़ कटाई चालू नहीं हो जब तक पैसा न मिले। तो इस पर आपका क्या कहना है? आप लोगों ने बिना पैसा दिए पेड़ पौधे की कटाई शुरू कर दिया था, इस पर आपका क्या कहना है? पेड़ कटाई वन विभाग कर रहा है। वन विभाग नहीं, कंपनी तो आपकी है। इसीलिए तो ग्रामवासियों ने आपत्ति किया कि हमारा पैसा, चूंकि जल जंगल जमीन हमारी है, जब तक हमारा पैसा जमीनों का मकानों का न मिले तब तक न कटाई हो। पेड़ जो काटने का काम है वो वन विभाग का है, कंपनी का काम नहीं। वन वो तो कंपनी के हित कंपनी का है। मालिक है। नहीं, अब तो आप लोगों ने ले लिया, कंपनी का ले है। लिया। नहीं, बिना पैसा दिए आप लोग पेड़ पौधे कटवा रहे हैं। बिना पैसा नहीं, वन विभाग का जमीन आपका का क्या- पैसा दे दिए वन विभाग। क्या नाम है आपका? राकेश रोशन। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।